जय हिंद बच्चों, मैं हूं अनुष्का मैम। आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th का जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग कुछ और डिजीज के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में। उसके बाद फिर कुछ हेलमिंथ का डिजीज है और फिर उसके प्रिवेंशन, और आज यहीं तक हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये हमारे पास पूरा एनसीईआरटी में बना हुआ है साइकिल। इसमें होता क्या है, जो मच्छर होता है उसका नाम यहाँ पे एनोफिलीज मॉस्किटो है। ये एक फीमेल मच्छर होती है। इसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि डिजीज को फैलाता है। तो स्पोरोजोइट जब मच्छर काटता है किसी भी ह्यूमन को, तो स्पोरोजोइट उसके सलाइवरी ग्लैंड से होते हुए ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ये स्पोरोजोइट ब्लड प्लाज्मा में जाएगा। ब्लड प्लाज्मा में जाने के बाद वो लीवर तक पहुंचेगा। फिर वहां लीवर के जो सेल्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करेगा और वहां पे ढेर सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ढेर सारे मीरोजोइट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये मीरोजोइट बाकी लीवर्स के जो सेल्स है उनको भी इन्फेक्ट करेगा और फाइनली वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जो ब्लड के सेल्स हैं आरबीसी, उनके अंदर वो एंटर करेगा। उनके अंदर वो एंटर करने के बाद वहां पे भी वो ढेर सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। उसके बाद उस आरबीसी को वो बर्स्ट करेंगे। जब वो आरबीसी को रप्चर करेंगे तो एक हीमोजॉइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस वहां से रिलीज होगा और यही जो हीमोजॉइन है यही हमारे लिए फीवर और हाई फीवर और चिल का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हर 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन में हमें सेम टाइम पे हो जाता है। अब ये हीमोजॉइन रिलीज हो गया आरबीसी से। कुछ जो बचे हुए मीरोजोइट हैं जो आरबीसी के सेल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे गैमेटोसाइट। ठीक है, गैमेटोसाइट बनाएंगे और गैमेटोसाइट बनाने के बाद वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बन जाएगा। अब इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ह्यूमन के बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाएगा। अब जिस इंसान को मलेरिया हुआ है, अगर उसी इंसान को दूसरा एनोफिलीज या कोई और मच्छर आके काटेगा, स्पेशली एनोफिलीज मच्छर ही काटता है, एनोफिलीज मच्छर जब आके काटेगा तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये उस मच्छर के गट में चले जाएंगे। अब मच्छर का जो बॉडी का टेम्परेचर है अंदर का वो कूल होता है, जिसके वजह से ये फर्दर डेवलपमेंट उसमें कर पाएंगे और उसमें वो प्रॉपर गैमेट बनाएंगे। गैमेट बनाने के बाद वो वहां फर्टिलाइजेशन भी करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में एज अ स्पोरोजोइट स्टोर हो जाएंगे और अपने दूसरे ह्यूमंस के तलाश में वो वहां बैठे रहेंगे। फिर जब वो मच्छर दूसरे ह्यूमन को काटेगा तो वो स्पोरोजोइट वापस से ह्यूमन के बॉडी में जाएगा और वो साइकिल पूरा रिपीट होता रहेगा। तो यही था प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। तो आगे अब इसको बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एमीबियासिस। अमीबियासिस को हम लोग बोलते हैं एमीबिक डिसेंट्री। ये कॉज होता है प्रोटोजोवन पैरासाइट्स के वजह से। प्रोटोजोवन पैरासाइट का यहाँ नाम है एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका। ये अटैक करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। इसके सिम्टम्स जो हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। जो स्टूल होगा उसमें म्यूकस भी आएगा काफी सारा और ब्लड्स भी आएंगे। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन होता है और एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स भी यहाँ होता है। जो मैकेनिकल कैरियर होता है जो इस बीमारी को फैलाता है, जो ये प्रोटोजोन्स को फैलाता है, वो होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो फीकस किया है तो उस फीकस पे जाके हाउस फ्लाई बैठ जाएगी, मक्खी बैठ जाएगी। उसके बाद वो दूसरे अच्छे खाने पे या पीने वाले पानी में जाके उसको क्या कर देगी, गंदा कर देगी। तो इस तरीके से हाउस फ्लाई ट्रांसमिट करती है इस बीमारी को। आगे बात करते हैं हेलमिंथ्स के बारे में। हेलमिंथ्स यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्कैरिस और दूसरा होता है वुचेरिया। स्कैरिस की बात करें तो जो स्कैरिस होता है उसको हम लोग कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है और ये कॉज करता है स्कैरियासिस। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, मसल्स में पेन होगा, हमें फीवर होगा, हमें अनेमिया होगा
और ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैसेज में। अगर बात करें वुचेरिया का, तो वुचेरिया को हम लोग बोलते हैं फिलेरियर वॉर्म, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई। ये कॉज करता है एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। एलिफेंटियासिस आपका जो पैर होगा वो हाथी की तरह फूल जाएगा, ठीक है, इसको हाथी पांव भी बोलते हैं हिंदी में। ये स्लोली डेवलप करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को, ये जेनिटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, ये ट्रांसमिट होता है फीमेल मॉस्किटो के द्वारा। यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करती है। वेक्टर हमें पहले से ही पता है, वेक्टर क्या है, वेक्टर वो है जो कि डिजीज को फैलाता है। आगे बात करेंगे रिंग वॉर्म के बारे में। रिंग वॉर्म जो होता है वो फंजाई से बिलोंग करता है और इसके जो जेनरा है वो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडोमाइफाइटोन, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज जो होता है वो मैन में होता है रिंग वॉर्म का, और इसके सिम्टम्स ये हैं कि ये बॉडी पे और स्किन पे, मतलब आपके नेल्स पे, आपके स्कैल्प यहाँ पे जो स्कैल्प होता है और आपका जो स्किन है उस पे ड्राई सा स्केली लेसेंस आ जाते हैं, इस तरीके से रेड ड्राई लेसेंस आ जाते हैं। इसका जो मेडिसिन होता है वो होता है क्वाड्रीडर, ठीक है। तो यहां तक था डिजीज हो गया खत्म। अब बात करेंगे इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में, ठीक है। जो इन्फेक्टियस डिजीज होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक और पर्सनल हाइजीन से, ठीक है। डिजीज को हम लोग ग्रुप किए हैं 3 कैटेगरी में। पहला फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, दूसरा एयर बॉर्न डिजीज और तीसरा वेक्टर बॉर्न डिजीज। बात करेंगे फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में, तो यहाँ पे हमें पर्सनल हाइजीन रखना होगा अपना, ठीक है। अपने बॉडी को क्लीन करना होगा। हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उन्हें भी हमें क्लीन करके ही कंजप्शन करना होगा। यहाँ पे प्रॉपर पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। डिस्पोजल करना होगा वेस्ट को, एक्सक्रीट्रा को अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही बाहर कहीं भी फेंक नहीं सकते कचरा। हमें बार बार जो हमारे घर के आसपास अगर कहीं वाटर इकट्ठा है या फिर हम कहीं कूलर में इधर उधर वाटर अगर भर के रखते हैं तो उसको बार बार हमें उसको चेंज करते रहना होगा, साफ करते रहना होगा, नहीं तो ये डिजीज होगा हमें। इसमें क्या क्या डिजीज हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, एमीबियासिस हो सकता है, स्कैरियसिस हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे एयरबॉर्न डिजीज के बारे में। एयरबॉर्न डिजीज जो कि एयर के वजह से हो जाता है, मतलब वो एयर से ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में। ये कैसे होगा, क्लोज कांटेक्ट के वजह से होगा। क्लोज कांटेक्ट अगर है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो ये डिजीज होगा हमें। उनके बिलोंगिंग्स को भी हमें यूज नहीं करना है, मतलब अगर किसी को ये बीमारी है तो उनके आप टॉवल्स को यूज नहीं करिए, उनके कपड़ों को यूज मत करिए, बिल्कुल मत यूज करिए, उनका जूठा खाइए मत, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। पर्सनल हाइजीन जरूर है, मेंटेन करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजीज को फैलने से रोकने के लिए। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है निमोनिया और कॉमन कोल्ड। निमोनिया और कॉमन कोल्ड एयरबॉर्न डिजीज में आता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो इसको हम कंट्रोल और एलिमिनेट कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे, वेक्टर को कंट्रोल करके और उसको भगा के। अगर हम वेक्टर भगा देंगे तो हमें ये बीमारी होगा ही नहीं, क्योंकि ये डिजीज वेक्टर से ही होता है। अब बोल रहा है कैसे एरिया से बढ़ाना, कैसे जगह से इसको भगाना है, ऐसे जगह से जहां वो ब्रीड करे। ब्रीड मतलब जहां वो रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर्स को बढ़ा दे, ऐसे जगह से उसको हम अगर भगा देंगे तो हमें ये डिजीज नहीं होगा। हमें स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, अगर कहीं वाटर इकट्ठा है हमारे घर में, कूलर में, किधर भी, घर के बाहर कहीं कोई गंदा एरिया है, वहां वाटर इकट्ठा है, तो हम उसे साफ कराएंगे, नहीं तो फिर ये उधर से क्या होगा, ब्रीडिंग होगा, मॉस्किटो वहां ब्रीड करेंगे और फिर हम हमारे घर में आएंगे, हमें काटेंगे, हम बीमार हो जाएंगे। हमें कुछ फिशेज जैसे कि गंबूशिया एक ऐसा फिश है जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, ठीक है। तो हम इस फिश को उस पॉन्ड में या उस पूल में यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। हम इंसेक्टिसाइड्स को भी क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। डोर और विंडो पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर मैश या फिर मॉस्किटो नेट जो होता है वो लगा सकते हैं, ताकि घर के अंदर हाउस फ्लाई और मॉस्किटो बिल्कुल ना आए, ठीक है। एडिस मॉस्किटो और हाउस फ्लाई ये सब हमारे घर के अंदर ना आए। अगर ये सब हमारे घर में आएंगे तो हमें मलेरिया हो सकता है, फिलेरियासिस हो सकता है, डेंगू होगा और चिकनगुनिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोल रहा है, इस डिजीज को अब हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन करा के। हम वैक्सीन लगाएंगे और उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन जो है वो पहले ही स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया और टिटनस जैसे बीमारियों को इराडिकेट किया है, भगाया है, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखा है। अब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी में वैक्सीन, नए नए और सेफ वैक्सीन बनाते हैं हम, और उसको हम यूज कर सकते हैं। कई सारे डिस्कवरी में एंटीबायोटिक भी अभी डिस्कवरी हुआ है जो कि इस बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, और कई सारे अदर ड्रग्स भी अभी डिस्कवरी हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से इन्फेक्टियस डिजीज को ट्रीट करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे के पार्ट जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे में बात किया गया है वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।